हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई एम श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। सो डिफ़िकल्ट टाइम आ चुका है, राइट? अभी कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। पैनिक होने का रीज़न भी है। यस, कोरोना जो है इतने खतरनाक मुकाम पे आ चुका है कि हम क्या कहें। लाइक अभी काफ़ी यंग लोग भी कोरोना से अफेक्ट हो रहे हैं, इम्पैक्ट हो रहा है उनको भी। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड जो 25 साल के थे, ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उनकी डेथ हुई है कोरोना से। ही वॉज इन मुंबई, बहुत मेहनत करके सीए बने थे, अभी अभी नौकरी लगी थी, बट ही कुड नॉट सर्वाइव जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। सो सिचुएशन जो है बहुत डिफिकल्ट हो चुकी है अभी एट प्रेजेंट। और आप लोग पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक पैनिक आ रहा होगा, जो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। सो बच्चों, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। व्हाट नेक्स्ट? और आपको पता है हम लोग भी पूना में हैं, तो आपको पता है पूना तो हॉटस्पॉट बना हुआ है। सो अब अगला कदम हम क्या बढ़ाएं? तो सबसे पहली चीज, अभी हमारे एग्जाम है जून में। सो अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे उम्मीद कर रहे होंगे कि आईसीएसआई कुछ रियायत दे दे। बच्चों यहाँ पे समझिए, आईसीएसआई का कुछ भी रोल नहीं है यहाँ पे। इट्स ऑल लाइक अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो काउंसिल है अपनी, जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें आप सबको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा नामांकित सदस्य होते हैं। तो बच्चों, अगर आप सरकार की नीयत देखें तो सरकार ने लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एग्जाम्स लिए हैं। उन्होंने एग्जाम्स कोई भी स्थगित नहीं किए, चाहे वो यूपीएससी हो, जेई हो, नीट हो, सारे एग्जाम्स हुए हैं। तो जहां तक बच्चों मुझे लगता है कि प्लीज आप लोग किसी भी तरह से पढ़ाई कम मत करिए, ये सोच के कि कोरोना है और कोरोना के चक्कर में हमारे एग्जाम्स जो हैं वो पोस्टपोन हो जाएंगे। प्लीज मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, ऐसा कुछ भी मत कीजिए, ठीक है? आई डू अंडरस्टैंड बच्चों, इवन आई एम फेसिंग अ वेरी टफ टाइम। मेरे घर पे तो एक 4 महीने की 3 महीने की न्यूबॉर्न बेबी है, और मैं भी क्लास आता हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग क्लास में ही करता हूँ बच्चों। आई डू मैं घर से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों, शायद मेरे अंदर ही खामी है। सो इवन आई टेक अ रिस्क, आई मेक श्योर कि आई वेयर मास्क। तो इवन मेरे भी सीएस फाइनल के सिलेबस काफ़ी बाकी है और मुझे आना ही पड़ता है। और अगर मान लीजिए कोरोना ऐसा ही रहा और पुणे में 15 दिन का लॉकडाउन हो गया, सो आई विल स्लीप इन क्लास, आई फॉर 15 डेज आई शिफ्ट टू क्लास। मैं कुछ ऐसा करूंगा, बिकॉज मैं घर पे रिकॉर्ड नहीं कर पाता। मतलब आप समझिए बच्चों, मैं प्लीज मैं आपको अपना दर्द नहीं बता रहा हूँ। टचवुड हमने एग्जीक्यूटिव का सिलेबस खत्म कर दिया है, बट मैं आपको एक बता रहा हूँ कि इवन हम भी उतने ही प्रॉब्लम में हैं बच्चों। हम तो अपने माता पिता के साथ भी नहीं रहते, हम उनसे दूर रहते हैं। सो इवन वी हैव अ प्रॉब्लम। बट बच्चों बिलीव कीजिए मेरा, मैं इतना ज्यादा प्रिकॉशन फॉलो कर रहा हूँ। मैं, सुपान सर, वी आर टेकिंग सो मच ऑफ प्रिकॉशन। ये सिर्फ लेक्चर के टाइम पे मास्क नहीं है, अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो भी हम मास्क लगा कर ही बैठे हैं बच्चों, ठीक है? क्योंकि हमको पता है यार, हमारी जिम्मेदारियां हैं। अगर हम उन जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे तो हमारे लिए कोई और आके उन जिम्मेदारियों को निभाने वाला नहीं है। सो बच्चों, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, और मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं। इसके बाद भी अगर हो गया तो फिर मैं आप मेरी पिटाई कर सकते हैं, बट एग्जाम नहीं होगा पोस्टपोन, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो प्लीज आप लोग पढ़ाई में ढिलाई मत दीजिए। पढ़ाई करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? परिस्थितियां गंभीर हैं, कैसा भी आपके घर में हो सकता है कोरोना पेशेंट्स हो, तो वैसे भी दे विल बी लिविंग इन आइसोलेशन। आप दूसरे कमरे में जाइए या कुछ भी कीजिए, बट पढ़ाई से किसी प्रकार का भी समझौता मत कीजिए। परिस्थितियां डिफिकल्ट है, मेडिटेशन कीजिए, कुछ और टेक्निक्स का सहारा लीजिए। और प्लीज ये मोबाइल फोन न्यूज वगैरह मत देखिए, क्योंकि इनको देख के आप और घबराने वाले हैं। बट मेक श्योर कि आप अपने साइड से प्रिकॉशन ले रहे हैं, आप मास्क लगा रहे हैं। अगर बाहर निकल रहे हैं, बाहर तो निकलने की जरूरत ही नहीं है, उल्टा यू हैव गॉट वन मोर रीजन टू कि आप पढ़ाई कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बाहर वगैरह निकलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? तो पहली चीज तो मैंने आपको यही बताई कि आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। बच्चों, कीप स्टडिंग, कंसीडर इट एज अपॉर्चुनिटी। समझिए एक प्रकार से कि भाई, किसी से मिलना नहीं है तो आप ज़्यादा टाइम बचा पाएंगे,
आप प्लीज पढ़ाई करते रहिए, प्लीज पढ़ाई में किसी प्रकार का समझौता मत कीजिए। और बच्चों प्लीज, कोरोना है, ये बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर विषय है, बहुत सीरियसली लीजिए। अपने फैमिली मेंबर्स को सतर्क कीजिए कि भाई मास्क के बिना निकलना ही नहीं है। बच्चों ये देखिए, ये ये खौलता हुआ पानी है, खौलता हुआ। मतलब मैं अगर इसका ढक्कन खोलूंगा तो ऐसे जो क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं, स्टीम बाहर आएगा उसका बच्चों, एकदम खौलते हुए पानी का। सो प्लीज गर्म पानी पीजिए जितना ज्यादा हो सके, चाय कॉफी जो भी पीजिए पीजिए, बट उससे आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। सो प्लीज गर्म पानी आप जितना पी सकते हैं उतना पीने की कोशिश कीजिए। और जो भी सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हैं उनका पालन कीजिए। बच्चों याद रखिए, बचाव से ही समझदारी है। कोरोना के इम्पैक्ट को समझिए, इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है। और अभी वाला जो स्ट्रेन है बोलते हैं वो और खतरनाक है बच्चों। 25 साल का बंदा जो है वो चला गया। सो प्लीज बच्चों पूरा ध्यान रखिए, पूरे सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए। और अपनी किताब के साथ ही शादी कर लीजिए, उसके साथ ही सोइए, उसके साथ ही जागिए और जी तोड़ के पढ़ाई कीजिए बच्चों। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करता हूँ इस मैसेज को आप गंभीरता से लेंगे। थैंक यू सो मच।